So everybody understood reproductive system till now? जो भी मैंने पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है? हमको तो नहीं है मैम, बाकी का पूछ लीजिए। So as more of your syllabus has been completed, that's why I'm asking the question. So today, as I told, one important topic, that is the muscle contraction, physiology of muscle contraction, that I will discuss. Okay. So, muscle. In human body more than 600 muscles are there. ठीक है. मसल्स का फंक्शन क्या होता है? It attached to the bone and cartilage, ligament and skin and other muscles. ठीक है, उनके साथ अटैच करती है, स्किन के साथ, अदर ऑर्गन के साथ, ठीक है, बोन्स के साथ, और उनका क्या है, मूवमेंट अलाउ करती है. ठीक है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मसल. ओके, एज वेल एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. ओके, तो मसल्स हमने मसल टिश्यू में डिस्कस किया था. ये आपके 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है, स्मूथ मसल जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं. स्मूथ मसल, अभी तक इतने सारे सिस्टम पढ़े, बहुत जगह आपने सुना होगा स्मूथ मसल, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग में स्मूथ मसल्स होता है. जीआई ट्रैक्ट में स्मूथ मसल्स होता है किस लिए? जब जब जीआई ट्रैक्ट की इसोफेगस वगैरह की जो स्मूथ मसल है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फूड क्या है, नीचे प्रोपेल होता है. ओके. हु इज प्रदीप जायसवाल? कौन है प्रदीप जायसवाल? आपकी क्लास में नहीं है ना? नहीं है मैम. तो हाउ ही इज कनेक्टिंग? उसको लिंक कहाँ से मिला? मैम कोई शेयर कर दिया होगा। ओके, सो स्मूथ मसल, जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्मूथ मसल्स होती हैं. ओके, जो कि एयर को या मूवमेंट के लिए आती हैं, हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, और जैसे कि जीआई ट्रैक में जब वो स्मूथ मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जो फूड होता है वो धीरे धीरे मूव होता है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, ये सारे जो स्मूथ मसल्स के बाद दूसरा होता है कार्डियक मसल. ठीक है, स्मूथ मसल्स आपके जीआई ट्रैक्ट में बताया मैंने, जैसे इसोफेगस, स्टोमक, यूरिनरी ब्लैडर में होता है. ठीक है, यूट्रस में भी स्मूथ मसल था. ठीक है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो फीटस है वो आउटसाइड दी बॉडी आता है. ठीक है, तो इधर पर आपका, और जो ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होता है. ओके, ये सारी जगह पे स्मूथ मसल होता है और उन पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता, यू कैन नॉट कंट्रोल. ओके, दूसरा टाइप था जो कार्डियक मसल. ठीक है, तो कार्डियक नाम से ही समझ आ रहा है, इट ऑकर्स इन दी हार्ट में था कार्डियक मसल, जिसकी जब कार्डियक मसल का मूवमेंट होता है तब जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का. ओके, आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट जो आपका है तीसरा है स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स इज द अटैच टू द स्केलेटन. ठीक है, ये स्केलेटल मसल जो होता है वो आपका वॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब जो आपकी विल पावर से चलता है. ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा मूव कर सकते हैं स्केलेटल मसल को. ठीक है, सो ये किससे जॉइंट अटैच होता है? जॉइंट से अटैच होता है, बोन से अटैच होता है, बोन से अटैच होता है, एंड दस इट is responsible for the movement of skeletal muscle. ठीक है, तो जो स्केलेटल्स का जो मूवमेंट है, जो हम मूव करते हैं हैंड को अप एंड डाउन,
हेड को अप एंड डाउन, ये सब ये सारा ये पॉसिबल है ड्यू टू द मसल्स प्रेजेंट इन द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो स्केलेटन है उसमें जो मसल्स होती हैं उसमें उसकी वजह से पॉसिबल होता है, राइट। तो नाउ आई show the diagram. Wait a minute. So I show the diagram. मैम Wait a minute. हाँ बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैम। अब हो रही है? नहीं मैम, No, no. अभी भी नहीं? अभी भी नहीं मैम। एक मिनट। Now it is visible? नो मैम। Actually, ओके समझ गई। Actually someone else, मैंने अभी बोला ना कौन, आशुतोष समथिंग, उसका प्रेजेंट। वेट अ मिनट। तो बीच में उसी का आया था, तभी मैंने बोला ये कौन है आपकी क्लास का, है कि नहीं। ओके, अब शो हो रही मैम अब। अभी हो रही है ना? जी। Yes, ma'am. ओके। सो ये स्केलेटल मसल का एक फाइबर है। स्केलेटल मसल, इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल देख लेते हैं एक बार। स्केलेटल मसल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और ये मैंने जैसे बताया जो स्केलेटल मसल्स होती हैं किससे कनेक्ट होती हैं? बोन से। ठीक है, बोन से कनेक्ट होती हैं किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू। ये टेंडन है, इसके थ्रू बोन से कनेक्ट होती हैं, और इसी तरह से इन्हीं की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। हम अपनी जो बोन्स का मूवमेंट करते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटल मसल कर पाते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा एलोबरेटेड वन। What time they all are coming? अनुज कुमार, आप ही की क्लास का है? जी मैम। तो ये इस तरह से सिलेंड्रिकल मसल होता है, स्केलेटल मसल होता है, जिसमें कि जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इपीमाइशियम। ठीक है, इपीमाइशियम, और ये बना होता है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ कवरिंग है। ऊपर की जो लेयर है, जो स्केलेटल मसल है, वो किससे कवर होती है? ऊपर कनेक्टिव टिश्यू से। जो इस कनेक्टिव टिश्यू या टाइप ऑफ टिश्यू है, और स्केलेटल मसल भी एक टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है, उसमें मसल्स भी जब मैं टिश्यू पढ़ा रही थी तब भी आपको बताया था, जो मसल है वो एक काइंड ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, सो ये आपका स्केलेटल जो मसल है वो किससे कवर है? कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं इपीमाइसम। ठीक है, और उसके अंदर आपका ये एक ऐसे गोल गोल बंच टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। फेसिकल्स के अंदर आपके जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है। ठीक है, ये मसल फाइबर है, मतलब ये मसल सेल्स हैं। ये मसल सेल्स हैं, वो आपके इस तरह बंच में प्रेजेंट होते हैं, और एक बंच को जो क्या बोलते हैं? हम फेसिकल्स बोलते हैं, फेसिकल। ओके, सो एक कितने फेसिकल्स हैं यहाँ पर? सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं फेसिकल्स। ओके, सो 8 फेसिकल्स हैं, और इधर इसकी जो इस फेसिकल्स की जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, सो जो मसल की जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है उसे बोलते हैं इपीमाइसियम। जो फेसिकल की जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, और यहीं पर बीच में आपके ये ब्लड वेसल्स होते हैं। इन बिटवीन द फेसिकल्स ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, इनके अंदर ही एक फेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके मसल फाइबर। ये मसल फाइबर, ओके, ये मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं। और इसकी जो कवरिंग है, इसकी मसल फाइबर की भी एक अपनी कवरिंग होती है एंडोथेलियल सेल कनेक्टिव टिश्यू की, उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। ओके, डायग्राम से दिख रहा होगा ना, समझ आ रहा होगा। मसल की कवरिंग इपीमाइसियम, देन वेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम,
और फेसिकल्स के अंदर जो है मसल फाइबर, उसकी भी अपनी एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। ओके, एंड देन इस मसल फाइबर के अंदर भी आपके छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स दिख रहे हैं जिन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ओके, मायोफाइब्रिल। सो ये आपके जो मायोफाइब्रिल्स है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, जिनका कॉन्ट्रैक्शन होता है फाइनली। ओके, सो आपके जो मायोफाइब्रिल्स से मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें क्या है, मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल बहुत सारे क्लस्टर होके बना रहे हैं आपके मसल फाइबर बहुत सारे क्लस्टर हो जाते हैं जब, तब बनाते हैं क्या, फेसिकल। फेसिकल्स आपके जब बहुत सारे क्लस्टर होते हैं किसमें, तो बनाते हैं मसल। ओके, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये है इन्हीं के बीच में, यहाँ देखो ये दिख रहे हैं आपको, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, और यहीं पर आपके मोटा न्यूरॉन्स जो आपको अभी जो सिग्नल्स, न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स भेजेंगे वो यहाँ पर ही ये न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये ठीक है, ये येलो कलर के न्यूरॉन्स होते हैं इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के। जो सार्कोलिमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपने सेल में पढ़ी थी ना, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे जो मसल की जो प्लाज्मा, जो मसल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलिमा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मसल वाली जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा। ठीक है, जैसे ही इसमें जो हम जो सेल में हमने जो साइटोप्लाज्म पढ़ा था, तो इस मसल के केस में क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म ना बोल के बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। इंस्टेड ऑफ मसल, इंस्टेड ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलिमा। ओके, समझ आया बेटा, ये यस मैम। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना सभी को? जी मैम। ठीक है, और इसी तरह ये इस तरह से ये मसल फिर आपकी किससे जुड़ी होती है, यहाँ ये टेंडन के थ्रू बोन्स में, जैसे मैंने इधर दिखाया था, ये बोन्स, ये बोन है और ये टेंडन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ी होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ कहाँ होगा, फाइनली मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ये सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ अब इसको, और ये इस तरह से डायग्राम था, ये मसल है, ये सपोज ये मसल है, और ये मसल आपकी जॉइंट है बोन से टेंडन के थ्रू। ठीक है, फिर फर्दर ये जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ डायग्राम, ये पूरा मसल है, इसमें ये एक आपके फेसिकल है, फेसिकल के अंदर मसल फाइबर है और मसल सेल है। अब ये इसका डायग्राम है, ये मसल मायोफाइब्रिल का जो एक फाइबर है उसका डायग्राम है ये। मायोफाइबर्स में आपके इस तरह से दो प्रोटीन होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मसल में। ठीक है, और ये जो मायोसिन होता है वो थिक है, ये देखकर आपको लग रहा होगा ये थिक है, और ये जो एक्टिन है वो आपका थिन होता है, इसीलिए इस तरह से बोल सकते हैं, इस काफ़ी जगह आपको बुक में मिलेगा थिक बैंड और थिन बैंड। ठीक है, तो जो थिक बैंड है वो बिकॉज ऑफ मायोसिन, जो माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो थिक बैंड जो दिखता है डार्क कलर वो होता है मायोसिन की वजह से, और थिन बैंड होता है किसकी वजह से, एक्टिन की वजह से। ठीक है, तो जो पूरा मसल फाइबर है, मतलब जो सेल है मसल फाइबर, उसमें कैसे आपके ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, सार्कोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सार्कोमेयर्स में क्या क्या आता है आपका, जो ये इस तरह से जेड लाइन दिख रही है, जेड शेप की लाइन दिख रही है, सो जेड लाइन से कनेक्टेड होते हैं आपकी क्या, एक्टिन, एक्टिन कनेक्ट है। ठीक है, ये जेड लाइन से, इस साइड भी ये जेड लाइन है, ये एक्टिन से कनेक्ट है, और इन दोनों के ऊपर ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होता है मायोसिन। ठीक है, ओवरलैप टाइप में। ठीक है, तो इस तरह से ये मायोसिन प्रेजेंट होता है, और यही जो यूनिट है आपकी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, वो होती है सार्कोमेयर, मतलब
एक्टिन, मायोसिन और जेड लाइन, जो ये वाला जो पोर्शन है इतना ही आपका बार बार रिपीट होता है। इसमें देख लेंगे आप, तो ये एक यूनिट है, फिर ये दूसरा सेम है, फिर तीसरा है, इस तरह से ही ये इसी से बना होता है पूरा मायोफाइब्रिल। ठीक है। सो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या है, जो ये एक्टिन और मायोसिन है यही क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड करते हैं मतलब कि ये आपका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो मायोसिन है और एक्टिन है ये एक दूसरे, जैसे कि इसमें थोड़ा सा अभी दिखाई रखा है स्लाइडिंग, और ये आपकी क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और कम हो जाता है। ओके। सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, इनकी वजह से ही, मतलब जब ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे से तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही कोई भी नर्व इम्पल्स, एक मिनट है, पहले एक बार ये शॉर्ट में देख लो, जिसको उस डायग्राम से ना समझ आए इस डायग्राम से देख लो। ये आपका मसल है, मसल के अंदर क्या होता है, मसल की कवरिंग है इपिमाइसियम, उसके अंदर होता है ये मसल फाइबर बंडल। मसल फाइबर की जो बंडल की जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। देन उसके अंदर आपके होते हैं मसल फाइबर, ये बंडल है ये मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो कवरिंग है उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। और मसल फाइबर मतलब सेल, ठीक है, मसल सेल। और इसके अंदर आपके और फाइन फाइन फाइबर्स होते हैं जिसे बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में ही आपके थिक और थिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं which is responsible for the contraction of the muscle। ठीक है, समझ आ गया। और थिक और थिन फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन, थिक मतलब आपके मायोसिन और थिन मतलब एक्टिन। ओके। सो थिक एंड थिक जो फिलामेंट्स हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसे बाई चांस कभी मल्टीपल पूछते हैं, इसमें नहीं पूछेंगे बट आप कभी बाहर बाद में एग्जाम में देंगे या किसी प्रिपरेशन में देंगे या बाद में जॉब के लिए, तो समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, तो देन एक्टिन एंड मायोसिन। इफ अगर पूछते हैं पेपर में तो नहीं आएगा? पेपर में बेटा आपके मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं आएगा, मगर क्वेश्चन ये आ ये आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ पहले कैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके। सो मैं ये नहीं कह, इसमें तो मुश्किल ही आएगा क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस होते नहीं है, बट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एक्टिन जो होते हैं वो आपके थिन वाले होते हैं और मायोसिन आपके थिक वाले होते हैं। ओके। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको कि मसल कैसे कैसे बना है और क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोटीन होती हैं उनकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्लियर हो गया? जी मैम। ओके। नाउ कम्स टू द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, जैसे ही कोई इम्पल्स आपकी जो सिग्नल है वो सेंड करती है मसल के पास, जो आपकी मोटार एंड है, मोटार जो न्यूरॉन है वो स्क्रीन नहीं शेयर सेंड, हो रही है। नहीं शेयर हो रही है। जी मैम, नहीं हो रही। हो रही है? यस मैम। ठीक है। तो जो इसमें आपका फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है कि जैसे ही जो न्यूरॉन होती है आपकी, जो मसल को जो न्यूरॉन सप्लाई कर रही है, मोटार न्यूरॉन, वो उससे सिग्नल आता है आपका। ठीक है, सिग्नल आएगा
और सिग्नल आपका जो इम्पल्स के फॉर्म में होगा, फिर फाइनली वहाँ पर एक जंक्शन होता है जहाँ पर जो न्यूरॉन और मसल का जो कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ पर आपकी न्यूरॉन आ रही एंड हो रही है और मसल स्टार्ट हो रही है, मतलब उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट वाला एरिया है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, और मायोन्यूरोनल जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका जंक्शन है, ये आपकी न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन का एंड प्लेट है, मतलब न्यूरॉन यहाँ से खत्म हो रही है और यहाँ से आपका मसल स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो जो न्यूरॉन और मसल का जो एरिया है, जो दोनों के बीच में जो कांटेक्ट एरिया होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो जो सिग्नल है आपका वो न्यूरॉन से आएगा और फाइनली वहां से रिलीज होते हैं पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल कौन सा होता है, केमिकल क्या रिलीज होगा यहाँ से, एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है, ACH मैंने और कहाँ बताया था आप लोगों को, बोलो। मैम न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में कहाँ, कौन से चैप्टर में बताया? जी मैम, स्नैप्सिस जब होता है उस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बताया जी था। जी जी मैम। ठीक है, तो जो आपकी जो मोटार सिस्टम में भी जो स्केलेटल मसल में भी कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं, आपकी एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहाँ से ये न्यूरॉन की एंड प्लेट है, यहाँ से रिलीज होता है क्या, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और बाइंड करेगा रिसेप्टार से। ठीक है, तो जो बोन में रिसेप्टार्स होंगे एसिटाइल कोलिन के, उससे बाइंड करेगा। ओके, और बाइंड करने से फिर जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। ओके, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल है, आपके जो मसल सेल है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे कि नॉर्मल सेल में आपने जब पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही जब स्केलेटल सेल्स की बात करते हैं, स्केलेटल मसल सेल की बात करते हैं, तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं इधर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सिर्फ मतलब नेम वर्ड डिफरेंट है। ठीक है, वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसमें होता है स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम, और कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो कैल्शियम क्या करेगा, फिर जो एक्टिन और मायोसिन है इस तरह से होती है, एक्टिन ये है आपकी प्रोटीन, और मायोसिन इन दोनों के बीच में क्या ब्रिज बना लेगा। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो एक्टिन और मायोसिन है वो इन दोनों के बीच ब्रिज बना देगा। ओके, जब ब्रिज बनेगा सो कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस। तो जब ब्रिज बनता है तो जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जो मायोसिन है, ये आपका ये जो डार्क कलर है ये आपका क्या है, मायोसिन, और ये रेड कलर वाले एक्टिन। तो जैसे ही जब ये दोनों बाइंड करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, तो ये स्लाइडिंग करेंगे एक दूसरे पे। स्लाइड समझ रहे हैं ना बेटा, तो ये मतलब ये इधर को आ जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों के देखो यहाँ एरो बना हुआ है। ओके, सो ये इस तरह से स्लाइड करेंगे और ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जो ये और ये मतलब सार्कोमेयर है उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। दैट लेड टू दी कॉन्ट्रैक्शन, तब होगा कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और फिर जैसे ही जो आपकी जो इम्पल्स आई थी वो इम्पल्स आना बंद हो जाएगी, मतलब यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो वापस ये रिलैक्स हो जाएंगे, वापस ये अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे और ये जो ब्रिज बना था ये वापस आपका हट जाएगा। समझ आया फिजियोलॉजी कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। मेन है कि ये आपका जो ये एक्टिन है, ये पतले वाले, और ये डार्क ब्लू कलर की मायोसिन है। जैसे ही ये दोनों के बीच में इस तरह से, ये देखो ये शॉर्ट में दिखा रहा है, इस तरह से ब्रिज बन गया है, और ये ब्रिज बनने से क्या होगा, ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे से, मतलब ये ऐसे मूव करेंगे, ये इधर को मूव करेगा और ये इनके बीच में ऐसे मूव करेंगे। ओके, तो ये जो एक्टिन के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है, अभी दिखाया था जेड लाइन, इसमें ये जेड लाइन,
ठीक है। और इसमें ये जेड लाइन, ये इस तरह से जेड शेप में है ना, तो ये जो जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू द स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ बोथ। ये जब दोनों स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, दैट लेड टू द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। समझ आ गया? जी मैम। क्योंकि ये इसलिए बोल रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ कि इसको समझ ना आया हो तो मुझे बताओ। सिंपल लैंग्वेज में यही कि जैसे ही न्यूरॉन एंड प्लेट से रिलीज होता है, सिग्नल आएगी, न्यूरॉन मोटर जो न्यूरॉन है उससे सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल में। वहां से रिलीज केमिकल कौन सा रिलीज होता है न्यूरॉन से? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन अपनी जो मसल है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइलकोलिन के, उसमें बाइंड करेंगे। जैसे ही बाइंड करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कैल्शियम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। और कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में है वो ब्रिज बना देगा, ठीक है। एक्टिव साइट एक्सपोजर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैल्शियम रिलीज होने से ये दोनों के बीच में ब्रिज बनेगा और जब ब्रिज बन जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके। मतलब जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से ब्रिज बना के स्लाइड करेंगे एक दूसरे से, तब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको काफी बार बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता आपके बी फॉर्म एम फॉर्म में, सॉरी डिप्लोमा में इस नाम से पूछेंगे कि नहीं, बट बी फॉर्म में काफ़ी बार, बी फॉर्म में तो काफ़ी बार ये पूछते हैं कि राइट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक तरह से स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है ना, ये फिलामेंट्स है, ये माइक्रो फिलामेंट्स है, इनको माइक्रो फिलामेंट्स बोलते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन को माइक्रो फिलामेंट्स बोलते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, ठीक है। स्लाइडिंग तो सबको समझ आता है ना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके। तो sometime it can also ask with the name that write the sliding filament theory of muscle contraction, okay। समझ आया बेटा? यस मैम। तो ये स्ट्रक्चर था, इसमें यही क्वेश्चन बनता है मस्कुलर सिस्टम में। दिस वाज, या तो वो टिश्यूज पूछ लेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज हैं, समटाइम हाँ प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, इरेटेबिलिटी, ठीक है, टोनिसिटी, ठीक है, एक्साइटेबल होते हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटीग, मतलब ज़्यादा, अगर ज़्यादा ये मसल वर्क काम करते हैं तो इसमें क्या है, फटीग हो जाते हैं, मतलब इनमें डिप्लीशन ऑफ एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा एंड देन फाइनली आपको इस तरह से समझाना होगा। Everybody understood? Yes or no? At least इस तो बोलो yes or no. यस मैम, समझ में आ गया। Okay. So now